जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का अच्छी हुआ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल ज्योग्राफी से द अर्थ के बारे में देखेंगे, जो आपके इन एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अभी इस सीरीज में हम लोग जीसी लियोंग, माजिद हुसैन, डी आर खुल्लर और एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात करें, यहाँ पे एक जीसी लियोंग से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो डे और नाइट में जो लेंथ में जो वेरिएशन होता है, उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे यूपीएससी का जो नया पैटर्न है, उसके बेस पे किया गया। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके। द द एक्सिस ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक मतलब द प्लेन इन विच अर्थ ऑर्बिट राउंड द सन। जिसमें जो अर्थ होता है वो अपने क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है एट एन एंगल ऑफ 6.5 डिग्री। मतलब 66.5 डिग्री एंगल पे वो क्या हुआ है, झुका हुआ है। गिविंग राइज टू द डिफरेंट सीजन्स एंड वेरिंग लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट। इसके कारण क्या होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, और जो दिन और रात का जो लेंथ है उसमें वेरिएशन होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन विंटर, ठंड के समय में, वी गो नॉर्थवर्ड, यदि हम लोग नॉर्थवर्ड जाते हैं, द आवर ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस का जो आवर है वो स्टेडली डिक्रीज करता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, इन समर द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल, जो मतलब आर्कटिक सर्कल का जो नॉर्दर्न रीजन है गर्मी के दिनों में, इज पॉपुलरली रेफर्ड एज अ लैंड ऑफ मिड नाइट सन। तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहा जाता है। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट दिए हुए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके जो तीन स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं, इन तीनों में से कितने आपके स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है। ये जीसी लियोंग से क्वेश्चन लिया गया है। बताइए, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका है एक स्टेटमेंट। क्या है, फर्स्ट। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। उस कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, वो देखना है यहाँ पे। बताइए। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्यों रॉन्ग है फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट, ये देखते हैं हम। ये जीसी लियोंग की बुक है। ठीक है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसके मतलब गो थ्रू एक बार हो जाइए। साथ में इसके एनसीईआरटी भी काफी यूजफुल है। बात करें हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस की, बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन था, फर्स्ट स्टेटमेंट था, द एक्सिस ऑफ अर्थ, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इनक्लाइंड। जबकि वहां पे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आपका, परपेंडिकुलर दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परपेंडिकुलर दिया है। जबकि बुक में क्या दिया हुआ है, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक, द प्लेन इन विच द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, गिविंग राइज टू अ डिफरेंट सीजन्स एंड वेरिंग लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, सेकेंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर वी गो नॉर्थवर्ड एंड द आवर्स ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस का आवर है वो स्टेडली डिक्रीजेज। यहाँ पे डिक्रीजेज ना होकर के क्या है, इंक्रीजेज। इंक्रीजेज। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बात करें यहाँ पे हम लोग, ये देखिए, ये वाला पूरा, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर वी गो नॉर्थवर्ड एंड आवर्स ऑफ डार्कनेस स्टेडली क्या, इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेस दिया हुआ। क्लियर, चेक।
आपका ये था। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यदि हम, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि इन समर द region north of the Arctic Circle is popularly referred as the land of midnight sun। तो ये जो आपका थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। इन समर द region north of Arctic Circle is popularly referred as the land of the midnight sun। क्लियर है? ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ ए हो गया, सेकंड ए हो गया, और थर्ड स्टेटमेंट ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी जीसी लियोंग से लिया हुआ है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से रिलेटेड इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? इसमें पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट on the earth surface measured in the degree from the center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ से क्या मतलब डिग्री में मेजर किया जाता है, और एंगुलर डिस्टेंस है कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट आपका स्टेटमेंट दिया हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और साउथ पोल्स 90 डिग्री साउथ हो गया। बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट अ इंटरवल ऑफ 4 डिग्री। ठीक है, तो ये कितने जो मतलब लैटिट्यूड्स का जो लाइन है, पॉइंट लाइन है, वो कितने का इंटरवल होता है, तो 4 डिग्री का होता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि the most important lines of latitudes are at the equator, tropic of cancer, tropic of cancer को 23.5 डिग्री नॉर्थ, tropic of capricorn 23.5 डिग्री साउथ, arctic circle 86.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 86.5 डिग्री साउथ। तो ये आपका तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें पूछा कि कितने जो स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। क्लियर है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा, कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। आंसर है आपका 2। आंसर क्या है, 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बात करें यहाँ पे हम, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकेंड रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल ऑफ 4 डिग्री ना होकर के कितना है, इंटरवल ऑफ 1 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, इसलिए उन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो फर्स्ट सेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन अ डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ये आप ये देख रहे हो, ये फर्स्ट वाला होगा। सेकेंड, इक्वेटर और रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल्स का दिया हुआ एट द इंटरवल 4 डिग्री, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन देखते हैं इसमें क्या है यहाँ पे, ये यहाँ से लिया गया। यहाँ पे द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है, और एक जो पॉइंट्स लाइन है इसका लैटिट्यूड का ड्रॉन एट अ इंटरवल ऑफ व्हाट, 1 डिग्री। कितना इंटरवल, कितने डिग्री के इंटरवल पे किया गया था, 1 डिग्री के इंटरवल पे यहाँ पे किया गया होता है। ठीक है, आंसर कितना है, 1 डिग्री है। ये भी क्लियर हो गया, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ था कि द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 86.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल आपका है 86.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये थर्ड आपका स्टेटमेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, ये एनसीईआरटी से 11th के एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, इसमें बात करें हम कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा है। द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है,
जो बिग बैंग जो थ्योरी है एक इसमें क्या आता है, फॉलोइंग स्टेजेस को, मतलब यूनिवर्स का डेवलपमेंट और सारे स्टेजेस से क्रॉस होता है, मतलब आगे मूव करता है। तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की, बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जो है, कि इन द बिगिनिंग all matters forming the universe existed in one place in the form of teeny ball। एक टीनी बॉल के रूप में यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करते थे यूनिवर्स में, या उसको क्या था, सिंगुलर एटम विथ एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, अनइमेजिनेबल अन स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे फाइनाइट, और फाइनाइट डेंसिटी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, एट द बिग बैंग द टीनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, जो टीनी बॉल था वो क्या एक्सप्लोड किया, एंड देन दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन, उसके कारण क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, तो क्या गैलेक्सी के बीच में जो क्या स्पेस बढ़ा। दो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो 11th के एनसीईआरटी से लिया गया है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो सेकंड होगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, तो चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं हम। ये रहा एनसीईआरटी का 11th के एनसीईआरटी है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये वाली जो आपका सेंटेंस है, द बिग बैंग थ्योरी इज कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिया है यहाँ से, इन द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टीनी बॉल, सिंगुलर एटम विद एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम। यहाँ तक तो करेक्ट है। या फिर उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, जो टेम्परेचर के बाद क्या हुआ है, फाइनाइट टेम्परेचर, और डेंसिटी से पहले क्या हुआ है, फाइनाइट डेंसिटी। ये फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या कैसे टेम्परेचर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी होता है वहां पे, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकंड आपका देखिए यहाँ पे, सेकंड जो दिया हुआ है, यहाँ से देखें ये वाला, और यहाँ से एट द बिग बैंग the teeny ball exploded violently and this led a huge expansion, ठीक है। the expansion of a universe means increase in space between the galaxies। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट था, क्लियर है। चलो ये आपका पेज नंबर, ये पेज 13 है, और ये आपका पेज 14, ठीक है। चैप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर 2 में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, क्लियर। फ्रेंड्स यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन 11th के एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। एक किसके बारे में, द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का जो डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, उसके स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। The stars are localized lumps of gas within a nebula. The gravitational force within a lumps leads to the formation of a core to the gas cloud, ठीक है। क्या फॉर्मेशन करता है, गैस क्लाउड का कोर बनाता है, एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड दस डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन द नेक्स्ट स्टेट गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, वो क्या जो गैस क्लाउड होता है वो जमना शुरू हो जाता है, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू अ स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, और उसके अगल बगल के जो मैटर्स हैं कोर के, वो क्या स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में बदलना शुरू हो जाते हैं। दिस राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू कॉल्ड प्लेनेट प्लेनेटेसिमल,
क्या कहा जाता है उनको? प्लेटेसिमल कहा जाता है। लार्ज बॉडीज स्टार्टेड फॉर्मिंग बाय कोलिजन, और जो लार्ज बॉडी क्या होता है? फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक इट टुगेदर। एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये सारे मटेरियल क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ स्टिक करना शुरू कर देते हैं, चिपकना शुरू कर देते हैं। Planetesimals are large number of small bodies, जो स्मॉल छोटे छोटे बॉडीज का क्या लार्ज नंबर होता है। फाइनल स्टेज की बात कर रहा है कि इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्सक्रीटेड टू अ फॉर्म ऑफ फ्यूअर लार्जर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में ये बनाते हैं? प्लैनेट्स के रूप में बनाते हैं। ये तीन स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है किसके रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है या तीनों सही है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑल थ्री, मतलब आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ए हुआ, सेकंड स्टेटमेंट आपका ए लिया गया और थर्ड स्टेटमेंट ए लिया गया। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ अवर गैस विद इन अ नेबुला। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस विद इन लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर, बनाता है एंड गैस टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज rotating disk of a gas and thus developed around the gas cloud. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट, इन द नेक्स्ट स्टेज गैस क्लाउड से स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, शुरू हो जाता है और फाइनली क्या बनाते हैं? प्लैनेट सिंबल से बनाते हैं और एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। और ये जो प्लैनेट्स में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर्स ऑफ प्लैनेट सिंबल्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ प्योर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्या? प्लैनेट्स। क्लियर है? ये तीन स्टेटमेंट आपके हो। ये भी 11th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन से रिलेटेड दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट की हम लोग बात करें, द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चिपली कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो अर्थ का वर्तमान कंपोजिशन है उसमें चिपली किसका, मतलब मुख्य रूप से किसका कंट्रीब्यूशन है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, देयर आर फोर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ अ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन के लिए कितने स्टेजेस फॉलो हुए हैं? तो मतलब चार स्टेजेस हैं। इसमें से पूछे कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से दोनों नहीं है, नाइदर। क्यों दोनों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चलिए एनसीईआरटी बात करते हैं हम लोग। ए वाला पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर की बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका था, द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर चिपली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, जबकि वहां पे क्वेश्चन में क्या मेंशन था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ना होकर के क्या होगा आपका? नाइट्रोजन होगा। सेकेंड आपका था, देयर आर थ्री स्टेजेस। कितने स्टेजेस? थ्री स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। कितने स्टेजेस हैं? तीन स्टेजेस हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे चार स्टेजेस दिए हुए हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके क्या पहुंच जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं। क्लियर? एक बात करें हम लोग तीनों स्टेजेस के बारे में, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ है कि इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका, द हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तीसरा क्या होता है कि द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपके तीन स्टेजेस हो। क्लियर? चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ था। ठीक है, एजरसन रीजन के रूप में था कि अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय अ टेलीस्कोप। ठीक है, तो ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है जिसको हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन।
रीजन क्या दिया हुआ था? द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ ब्लैक होल, जो ब्लैक होल पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है, दैट डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप, इसलिए लाइट को भी पास करने के लिए वो अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे आपके पूछ रहा है कि बोथ स्टेटमेंट मतलब इजर्सन और रीजन दोनों ट्रू, और आर जो है रीजन है वो क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में क्या है कि दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में कि एट सही है, आर गलत है। डी में दिया हुआ है कि ए गलत है और आर सही है। बताइए इसमें से क्या करेक्ट होगा आंसर? आंसर है आपका ए, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है और एक दूसरे का क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आईएएस में पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है। द टर्म इवेंट होरिजोन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल समटाइम्स इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में? बेसिकली ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इवेंट होरिजोन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं? ऑप्शंस की बात करें, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, स्टडी ऑफ अ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में, प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जो सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में रखा जाता है उसके बारे में, या फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और इवोल्यूशन से रिलेटेड। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर है आपका ए, इससे रिलेटेड है तो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड एक वर्ड्स है। क्लियर है? नेक्स्ट ये भी और आई यूपीएससी में 96 में क्वेश्चन पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अ पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट, एक पर्सन है जो स्पेसक्राफ्ट में सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द अर्थ एंड सन विल सी दैट स्काई इज ब्लैक, स्टार डू नॉट ट्विंकल, द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट इज मोर देन द अर्थ। इसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी है।